हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी ख्याल को चैलेंज करते हो ना, उसका सामना करते हो, आप उसको रिस्पॉन्स दे रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो। यू आर डिक्लेयरिंग इट वर्थ अ रिस्पॉन्स, यू आर ऑल्सो रीलिविंग इट। उस ख्याल पे ध्यान देने का मतलब है जो भूत में हो चुका है या जिसकी संभावनाएं भी नहीं है, उस ख्याल पर ध्यान देने का मतलब है कि आप उससे अपने कनेक्शन को बना के रखे हुए हो ताकि वो आगे भी आता रहे। उसको गैप तो मिला ही नहीं, पहले उभरा, फिर उसी ताकत से दोबारा उभरा, फिर उभरता गया उभरता गया उभरता गया, बीच में गैप आ जाता, अपने आप मर जाता, खत्म हो जाता। अटेंशन नहीं देते, कुछ समय के लिए अनइम्पॉर्टेंट मान लेते, किसी और चीज़ में बहुत समय व्यस्त हो जाते, वो अपने आप मर जाता। पर आपने उसे मरने नहीं दिया, उसे आप कीमती समझ रहे हो, वरना मन का काम है ख्याल पैदा करना, बुरे ख्याल पैदा करना। कीमत उनकी आप तय करते हो। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, मेंटेनिंग द कनेक्शन से समझाता हूँ इसका क्या मतलब है, कि हम ख्यालों से कैसे कनेक्शन मेंटेन करके रखते हैं। कुछ भी आपके साथ इवेंट हुआ, डर पैदा हुआ, कुछ आपने देख लिया, कुछ भी नेगेटिव है, तो उसके ख्याल उत्पन्न होते हैं, बलशाली होते हैं, तीव्रता से उत्पन्न होते हैं, आपको डराते हैं, चिंता में डालते हैं, फिर धीरे धीरे ढल जाते हैं। फिर और चीजें, और मैटर, और डर, और काम, और खुशियां, उनके ख्याल टेक ओवर कर लेते हैं आपके मन को और ये ख्याल चले जाते हैं। पर तुमने उस ख्याल को कीमती समझ लिया, उस पर ज्यादा जोर दिया, उस पर बार बार अटेंशन दी, उसको बार बार सोचा, उस पर चिंतन किया, तो वो मेंटेन रहेगा, वो गायब नहीं होगा, बार बार उठता रहेगा लहर की तरह और कायम रहेगा सालों साल तक। रिपीटेड थिंकिंग कीप्स योर थॉट्स अलाइव। जैसे एक दिया होता है ना, दिए की जो रोशनी होती है, जो लौ होती है ना, वो कंटिन्यूअस नहीं होती, वो एक नहीं होती। हर बार एक बूंद तेल की ऊपर आती है और एक नई लौ जन्म लेती है और निरंतरता का भाव पैदा होता है कि ये लौ बनी आ रही है। जैसे जब पंखा फुल स्पीड पे चलता है ना, ऐसा लगता है पंखा बंद है, उसके पंख इतना एक साथ दिखने लगते हैं। तो लोगों के दिमाग में कुछ ख्याल सालों साल इसलिए चले आते हैं, कुछ ट्रॉमा सालों साल इसलिए चले आते हैं कि हम हमेशा उन्हें सजीव समझते हैं, उनको अटेंशन देते हैं, हर दूसरे क्षण उनको याद करते हैं, उनको सजीव मानते हैं और उनके ख्याल कभी भी डूबते ही नहीं, वो मेंटेन रहते हैं, वो लौ बनी रहती है। इसलिए भी 10 साल बाद भी आप उतना ही दुख भोगते हो उसे सोचकर जितना आपने उस समय दुख भोगा था उस ट्रॉमा से। तो इसका हल क्या है? ख्यालों को वही रहने दो जो वो है, ख्याल। अ थॉट इज अ थॉट, इट्स नॉट रियलिटी। आपके भूत के बारे में ख्याल, जो हो चुका है, जो खत्म हो चुका है, उसके बारे में सिर्फ ख्याल है, वही इवेंट दोबारा नहीं हो रहा। आपकी भविष्य को लेके अपेक्षाएं, जिनमें से जरूरी नहीं कि कुछ भी सत्य साबित हो, या आपके बिलीव्स। और इस दुनिया में जो मैटर करता है वो है रियलिटी, वो है सत्य जो सामने हो रहा है, जो इस क्षण में आपके सामने मौजूद है। और ख्याल सिर्फ सपने हैं। सच्चाई को कीमती समझो, सच्चाई को वैल्यू दो। इसे ही हम माइंडफुलनेस कहते हैं। जहां हो वहां मौजूद रहो, ना भविष्य में ना भूत में। इस क्षण को, इस पल को जियो, महसूस करो, इसमें कुछ बुरा नहीं है। इसमें आप जीवित हो, सांस आ रही है तो सब अच्छा है। एक तरीका बताता हूं, ट्राई करना। कोई भी मैटर, कोई भी इशू आज आपको तंग कर रहा है, बहुत तंग कर रहा है, उसको आगे लेकर आओ, सामने प्लेट पे रखो, टेबल पे रखो, फिर बोलो, अगर ये इस समय मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो ये मुझे परेशान कैसे कर सकता है? हाउ इज इट ट्रबलिंग मी इफ इट इजंट हिटिंग मी राइट ऑन द हेड राइट नाउ? सिर्फ सोच में, सपने में, हवा में? तो इस दुख में सत्य कहां है? जो दुख में मानसिक तौर पर जो तनाव भोग रहा हूं, इसमें सत्य तो है ही नहीं। इस क्षण में तो कुछ हो ही नहीं रहा, सिर्फ मेरी उत्सुकता, मेरी अजम्पशंस, मेरे बिलीव्स, मेरी यादें, जिनका कोई अस्तित्व है ही नहीं आज की इस दुनिया में, इस क्षण में। मुझे तो अपने ख्यालों का इस दुनिया में हर चीज का इस्तेमाल करना है, जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और मैं उल्टा कर रहा हूं, खुद को रोकने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जीवन जीने का सबसे सही तरीका है जो आपको मुक्ति देता है, फ्रीडम देता है, आपको शांति देता है, स्थिरता देता है। थोड़ा सा न्यूट्रल रहना है, ना अच्छाई से ज्यादा प्रभावित होना, ना बुराई से ज्यादा प्रभावित होना। सब देखकर, बी एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर बनकर आगे बढ़ना है। जो भी जीवन ने आपको उपहार दिए हैं, जीने को दिया है, उससे प्रेम करना है, उसका सम्मान करना है। दिमाग में ख्याल पैदा होंगे, मन में ख्याल पैदा होंगे ही होंगे, उसका काम यही है, आप जीवित ही इसलिए हो, दुनिया को समझ ही इसलिए पा रहे हो, तो उन्हें होने तो पैदा। कुछ ख्याल भारी भी होंगे, कुछ ख्याल गर्म भी होंगे, कुछ ख्याल ताकतवर भी होंगे, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन।
आपके बेसिक डर क्या है, बेसिक इनसिक्योरिटीज क्या है, कोई इवेंट कितना गहरा प्रभाव आप पे छोड़ गया, उस हिसाब से ख्याल पैदा होंगे। पर कोई ख्याल कितना ही ताकतवर लगे, गर्म लगे, वो है ख्याल ही। वो जीवन में दुख का स्वरूप या कष्ट का स्वरूप तभी ले सकता है जब आप उसको लेने दो, वरना आप उसको बहने दोगे। इट्स जस्ट परसीव्ड पावर। जैसे किसी का शेयरों में पैसा लगा होता है ना, परसीव्ड मनी, आज मेरी वैल्यू इतनी होगी, नेट वैल्यूएशन इतनी होगी। जब बेचेगा उस समय जो वैल्यू मिलेगी वो है नेट वैल्यू। ये सिर्फ परसीव्ड वैल्यू है। खुद से कह दो मुझे लाइफ को एक्सप्लोर करना ही नहीं, कम वॉट में जो होगा देखूंगा, आगे बढ़ूंगा, मस्त एकदम बढ़िया रोटी खाऊंगा, भूख लगेगी, चैन से सोऊंगा, जब नींद आएगी, गर्मी में पानी पीऊंगा, कपड़ों पे गिरा के मस्त जीऊंगा, ज्यादा खोदना ही नहीं जीवन को। जो इज्जत देगा उसके पास बैठूंगा, जो नहीं पूछेगा उसको लात मार के आगे बढ़ूंगा। मुझे मुक्त जीना है, अपेक्षाओं से मुक्त होकर जीना है। आपके दिमाग में या तो ख्याल भरेंगे, नकारात्मक ख्याल, बुरे ख्याल, अनप्रोडक्टिव ख्याल, डराने वाले ख्याल, या कर्मों के ख्याल, क्या करना है, अब क्या करना है, अब बेटर क्या करना है, या कोई कर्म कैसे करना है, क्या क्या सही होना चाहिए, कुछ कमी तो नहीं है, कुछ बढ़ती तो नहीं है, या आसपास जो भी हो रहा है उसके ख्याल। जब आप मौजूद हो, जहां मौजूद हो, जो भी चीजें हैं, वस्तु हैं, लोग हैं, क्या हो रहा है उसके ख्याल। तो सिर्फ पहले वाले ख्याल बेकार है जो डरा रहे हैं, और कर्मों से रिलेटेड और उस जगह से रिलेटेड जो ख्याल है वो सही है। लेकिन वो एक तरीके के ख्याल हमारे दिमाग पर कब्जा कैसे कर लेते हैं दोस्तों, इसकी भी एक गहरी सोच है, एक कारण है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। पर माइंड तो एम्प्टी होता नहीं, होता है। हमारे माइंड की जो काबिलियत है वही उसकी मजबूरी भी है, वही कमी भी है। हम हर सेकंड एक्टिव नहीं होते दिमागी तौर पर दोस्तों, हम नींद में होते हैं। हमको एहसास भी नहीं होता, मुझे लग रहा है मैं जगा हूं पर मैं नींद में हूं। हमारा मन निरंतर जो कुछ भी हो रहा है उसको स्टडी कर रहा है, पैटर्न्स बना रहा है, रिपीटिशंस को ऑब्जर्व कर रहा है, गहराई से छाप रहा है, ताकि सब कुछ ऑटोमेटेड हो सके, हमें बार बार एक चीज़ को समझने सोचने की ज़रूरत ना पड़े। तो हर दिन की दिनचर्या में हम बहुत कम एक्टिव है, ज़्यादातर काम ऑटोमेटेड हो रहे हैं, जो होते आ रहे हैं, जो लिखे हुए हैं, हमें उनके लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम नींद में वो करते चले जाते हैं। कई बार जब हाईवे पे गाड़ी चल रही होती है, बहुत देर से एक सीधे हाईवे पे गाड़ी चल रही है, इंसान को एहसास भी नहीं होता कि वो नींद में गाड़ी चला रहा होता है। वो एक्टिव होता है, दिमाग उस समय भी चीज़ों को पढ़ रहा है, पर कोई मूवमेंट नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, तो वो नींद का ही माहौल है। जैसे ही सामने कोई गाड़ी आ जाती है, कोई ब्रेक लगता है, स्पीड ब्रेकर आता है, तभी इंसान ऐसे जागता है, एकदम सो नहीं रहा था फिर भी सो रहा था, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेशन से चल रहा था। गाड़ी ऐसे चलानी है, स्टीयरिंग सीधा पकड़ना है, सब कुछ सीधे सीधे चलना है, वो सब पैटर्न छपे हुए हैं, कुछ बदलाव की जरूरत नहीं। जैसे ही बदलाव आया वैसे ही एकदम जागता है। यही असली जीवन में भी हो रहा है। ज्यादा बदलाव आ नहीं रहे, वही रिपीटेड ख्याल चल रहे हैं, ऑटोमेटेड प्रोसेस चल रहा है, इसलिए दिमाग खाली है। लग रहा है कि मैं इतने सारे काम कर रहा हूं, व्यस्त हूं, पर दिमाग खाली है, दिमाग को कुछ सोचना नहीं पड़ रहा। तो वो क्या सोचेगा? बुरे ख्यालों को, डर वाले ख्यालों को, चिंताओं को, अपेक्षाओं को। तो इसका अलावा आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? बुरे ख्यालों से बचने के लिए, उनको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे प्रश्न में, मेरी इस बात में ही हल छुपा हुआ है। बदलाव, चेंजेस। जीवन को एक तरीके से जीना बंद कर दो, ऑटोमेशन करना बंद कर दो। जितने बदलाव ला पाओ लाओ, छोटे छोटे बदलाव लाते रहो, अपनी दिनचर्या भी बदलते रहो। जिस रास्ते से काम पर जाते थे कभी उस रास्ते को बदल लिया, जिस मार्केट से सामान लाते उस मार्केट को बदल लिए, ब्रांड्स बदल लिए, फर्नीचर की सेटिंग बदल ली, पुराने लोगों से जिनसे आउट ऑफ टच हो गए थे उनसे बात कर ली, नए लोगों से बात कर रहे हो, नई किताब पढ़ रहे हो, नए मंदिर जा रहे हो, पुराने काम करने के नए तरीके ढूंढ रहे हो, अलमारी में चीजों को अलग तरीके से रख रहे हो। अवॉइड रिपीटिशंस एज मच एज यू कैन। और सबसे जरूरी है, बदलावों से मत भागो। जीवित होने का दूसरा नाम है बदलावों का सामना करना, वरना सब कुछ ऑटोमेटेड है, आपके जीवन की जरूरत ही नहीं है। किसी रोबोट में मेमोरी फिट कर दो, वो भी जी लेगा। चेंज इज अ मेडिटेशन इन इटसेल्फ। चेंज इज हैप्पीनेस। कोई भी बदलाव होता है वो आपका ध्यान बुरे ख्यालों से हटाकर आपके आसपास की सराउंडिंग्स पर ले आता है, जो करने की जरूरत है। माइंडफुल बना देता है, कॉशियस बना देता है अपने चारों तरफ के लिए। तो हो सकता है बदलाव आने पर आपको मेहनत करनी पड़े, सीखना पड़े, चेष्टा करनी पड़े,
पर कम से कम बुरे ख्यालों में लिप्त तो नहीं हो रहे, ओवर थिंकिंग में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में लिप्त तो नहीं हो रहे। नए गार्डन्स में वॉकिंग करा करो, टेक्नोलॉजी बदलो थोड़ी सी, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन से भागो मत, उसको एक्सेप्ट करो, सीखने का प्रयास करो, बेहतर भी बनोगे, दुनिया से आगे भी जाओगे, बदलावों से आपका माइंड ऑक्यूपाइड भी रहेगा। ध्यान से सुनना, बदलाव के जो ख्याल होते हैं ना, वो दिमाग को डराते हैं अनसर्टेनिटी से, कुछ भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है। पर जब सही में बदलाव आता है, वो सिर्फ आपको कोपिंग मैकेनिज्म देता है, वो आपको सीखने पर मजबूर कर देता है, आप सीख ताकि तू आगे बढ़ पाए। वो आपको एडजस्ट करने में, मदद करने में लग जाता है। फिर वो ये नहीं सोचता क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर वो ये सोचता है अब कैसे करना है। तो ज्यादातर इशू जो डर पैदा कर रहे हैं ना, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे सीखूंगा कैसे करूंगा, वो उनके ख्याल पैदा कर रहे हैं। जहां फैसला ले लिया, काम पे लग गए, वहां वो ख्याल नहीं आएंगे। आप सिर्फ कोप करोगे, एडजस्ट करोगे, आगे बढ़ोगे, बेहतर बनोगे। मन में शांति के पौधों को पैदा करो, शांति को, पीस को ऊंचा मानो, जीवन का सही तरीका मानो, अच्छा मानो, बेहतर मानो, सफलता मानो। पीस इज द वे ऑफ लाइफ, पीस इज सक्सेस इन इटसेल्फ। और शांति कैसे मिलेगी? डिटैचमेंट से, खुद को दुनिया से अलग मानने से, खुद को ऑब्जर्वर बनाने से कि इस जीवन को मैं बहते हुए देख रहा हूं, इसमें घुसा नहीं हुआ हूं। शांति मिलेगी ईश्वर का ध्यान करने से, उनका नाम जपने से, उनके बारे में सोचने से, उनकी ताकत को महसूस करने से, अपने साथ महसूस करने से। शांति मिलेगी पुरानी अच्छी यादों को याद करने से, जब आपके साथ अच्छा हुआ। ये नहीं कि काश मैं दोबारा जी पाऊं, सोचो मेरे साथ ही हुआ, किसी और समय में हुआ था पर मेरे साथ ही हुआ और अच्छा हुआ, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं। खुद से सकारात्मक बातें कर कर पॉजिटिविटी का, शांति का बीज लगाओ। मैं सब कुछ झेल सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत क्षमता है, मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं एक मजबूत व्यक्तित्व का मालिक हूँ, मैं अपने शब्दों, अपने वादों के साथ खड़ा रहता हूँ। हो सकता है आज मैं 2 व्हीलर भी नहीं खरीद पा रहा, एक स्कूटर भी नहीं खरीद पा रहा, तो भी मैं इस दुनिया से बहुत ऊंचा हूँ। मैं अपने आप को किसी धातु के टुकड़े से या कागज के बने नोटों से या मिट्टी भरी जमीन से जज नहीं करता, नहीं तोलता। मैं तो खास हूं। अपने मन में बीज डालो गिविंग के, देने के, हेल्प करने के, लोगों के साथ खड़े रहने के। डोंट थिंक अबाउट वॉट यू आर थिंकिंग। कभी भी जो आप सोच रहे हो उसके बारे में मत सोचो कि मैं ये सोच रहा हूं। ये एक ट्रैप है, यही उस बुरे ख्याल को रीजनरेट करता है। एक बुरा ख्याल पैदा हुआ, अब दूसरे पैदा होंगे, वो धीरे धीरे ढल जाएगा। फिर आप सोचते हो ये वाला ख्याल पैदा हुआ है, ये बुरी चीज का ख्याल पैदा हुआ है, उसमें वो बुरा ख्याल अपने आप कायम हो जाता है, फिर दोबारा पैदा हो जाता है, फिर पैदा हो जाता है। होने दो, एक ख्याल पैदा हुआ बुरा, होने दो। समझो ख्याल पैदा हुआ, अपने आप दब जाएगा, मर जाएगा। ख्याल इतने जरूरी नहीं होते, कोई बीत जाएगा। अपना ध्यान इस प्रेजेंट मोमेंट पर ले आओ या पॉजिटिव ख्यालों पर ले आओ, बात खत्म। ये मत सोचो कि वो बुरा ख्याल मेरे मन में आ रहा है, फिर सोचोगे उस बुरे ख्याल का बुरा ख्याल मेरे मन में आ रहा है। सोचते जाओ, कभी भी जल्दबाजी मत रहो। मेडिटेशन करने के लिए, माइंडफुल होने के लिए सबसे बड़ा उसूल है कोई जल्दबाजी नहीं। जितना स्लो डाउन हो जाओ, जितना शांत हो जाओ, उतना बेहतर। अ सेंस ऑफ हरी ओनली क्रिएट्स वरी, स्लोइंग डाउन ब्रिंग्स यू टू द प्रेजेंट। तो जैसे ही आप धीमे चीजें करने लगोगे, दिमाग को धीमा कर लोगे, जल्दबाजी को निकालोगे दिमाग से, आप इस क्षण में मौजूद होने लगोगे। इस क्षण में जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने लगोगे। वरना जल्दबाजी में इंसान सिर्फ आगे देखता है, यहां उसको एहसास ही नहीं होता मैं कहां खड़ा हूं। तो जो इंसान जल्दबाजी में हमेशा रहता है वो जीवन कभी जी ही नहीं पाता। जल्दबाजी सिर्फ दिमाग में घबराहट पैदा करती है, एंग्जाइटी पैदा करती है, डर पैदा करती है, लेट ना हो जाऊं, देरी ना हो जाए, और बुरे ख्याल उत्पन्न करती है। वहीं खुद को धीमा कर लोगे, एक एक पल आराम से बिताओगे, कर्म पूरे कर रहे हो पर आराम से कर रहे हो, स्थिर होके कर रहे हो, सोच के कर रहे हो, आप मौजूद रहोगे, बुरे ख्याल कम उत्पन्न होंगे। आपको अपनी एक पीसफुल एग्जिस्टेंस बनानी है, शांतिपूर्ण तरीके से आप मौजूद हो इस दुनिया में। ज्यादा चीजों को रेजिस्ट नहीं करना, भाव के साथ बहना है, अपने कर्म करने हैं, जीते जाना है। सिर्फ कर्म करो और ध्यान दो कि क्या कर्म कर रहे हो, सामने क्या मौजूद है, इस क्षण में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या हो रहा है। भूत और भविष्य से बिल्कुल अलग। टायर्ड महसूस करते हो, बोर्ड महसूस करते हो, तो चीजों को अलग तरीके से करो। समझो वो क्यों कर रहे हो, क्या फायदा है, वहां मौजूद हो। एक एग्जांपल देता हूं। बर्फीले पहाड़ों में आप हो, लकड़ी का एक पेड़ काट रहे हो ताकि रात की असहनीय ठंड को बर्दाश्त कर पाओ, उसको जला के हाथ सेक कर। बहुत देर से काटे जा रहे हो, कुल्हाड़ी मारे जा रहे हो, बोर हो गए, परेशान हो गए, कब कटेगा, मैं तो परेशान आ गया। लेकिन उसकी जगह जैसे एक साइड पे खड़े होकर काट रहे हो, फिर दूसरी साइड पे जाके काटना शुरू कर दी।
एक तरीके से एक एंगल से काट रहे हो, एंगल चेंज करके काटा। बोर नहीं होगे, मौजूद होगे, ध्यान लगेगा, क्योंकि बदलाव आया, ऑटोमेशन खत्म हो गया, दिमाग बोर होना बंद हो गया, बुरे ख्याल पैदा करना बंद कर दिए। एक तरीके से काटते रहोगे, बुरे ख्याल पैदा होते रहेंगे, भूख के, वासना के, सोशल मीडिया के, पुराने फेलियर के, मेरा जीवन कहां जा रहा है, बर्बादी की तरफ ही जा रहा है, मरने की तरफ ही जा रहा है। एंगल चेंज कर दिए। फिर उसके बाद एंजॉय करो उस फ्लो ऑफ एनर्जी को जो तुमसे उस लकड़ी में जा रही है। तुम कुछ कर रहे हो, अपने भले के लिए कर रहे हो, शाम को तुम्हें ही फायदा मिलने वाला है। जो तुम चाहते हो वो तुम कर पा रहे हो, यही बहुत बड़ी सहूलियत है। तुम्हें सिर्फ इतना जानना है कि शाम अच्छी बीतने वाली है, भयंकर सर्दी में वो लकड़ी जलेगी, तुम्हारे हाथ को सेकेगी, तुम्हारा खाना पकेगा और कुछ नहीं चाहिए, यही सुख है, वहां मौजूद हो जाओ। बाकी जो भी उल्टे सीधे वासना के, डर के ख्याल आ रहे हैं, आने दो, वो बह बह के निकल जाएंगे, क्योंकि आपने पॉजिटिव थॉट सोचना शुरू कर दिया, आप बदलाव ले आए ताकि आपका ध्यान बना रहे काम पे। बात खत्म। जैसे हर दिन ज्यादातर लोग मार्केट जाते हैं सामान लेने के लिए, पैदल जाते हैं, टू व्हीलर पर, गाड़ी पे, जैसे भी जाते हैं, अंधों की तरह जाते हो, अंधों की तरह आ जाते हो, बोर होते हुए, कुछ नहीं देखते, ध्यान देते, बस सीधा मार्केट पहुंचे, उसी रास्ते से वही चीजें खरीदी, वापस। इससे अच्छा रास्ते बदल कर जाओ, मार्केटें बदलो। रास्ते में जब भी जा रहे हो ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, लोग कौन सी गाड़ियों में जा रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, सड़क पर क्या हो रहा है, उस दुकान में क्या क्या नई वस्तुएं आई हैं। जितना ध्यान दोगे, बदलावों को महसूस करोगे, बदलावों को लेकर आओगे, तुम मस्त रहोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा मार्केट जाना। बीच बीच में उल्टे सीधे नंग बने वाले, वासना वाले, टेंशन वाले ख्याल आते रहेंगे और जाते रहेंगे, क्योंकि तुम व्यस्त हो। जो हमारी अवेयरनेस है, मौजूदगी है, जो हमारी चेतना है, वो आकाश की तरह है, कभी ना खत्म होने वाले, सर्वव्यापी आकाश की तरह है। और तनाव, चिंता, घबराहट, टेंशन, ये है वो बादल जो पैदा होते हैं, जो उस आकाश के सामने कुछ भी नहीं है, नन्हे से पैदा होते हैं, घूमते हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। वो आते जाते रहते हैं, वो स्थिर नहीं है, उनका खत्म होना तय है। और आकाश हमेशा रहेगा, चेतना हमेशा रहेगी, उल्टे सीधे विषय और ख्याल उभर के खत्म होते रहेंगे। तो आपको अपना ध्यान कहां लगाना है? आकाश पर, ब्रह्मांड पर, जो सर्वव्यापी है, हमेशा के लिए है। वो बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है ख्यालों से, विषयों से। और जो भी बादल आसमान में एहसास कर रहे हैं, छोटे छोटे बादल हैं, बह रहे हैं, इनका बहना भी आनंदमयी है। ये स्थिर नहीं है, ये हमेशा के लिए नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है। बहेंगे, खत्म हो जाएंगे, बहेंगे, खत्म हो जाएंगे, उठेंगे, बहेंगे, खत्म हो जाएंगे। ये भी जीवन को मायना दे रहे हैं, इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, बदलाव दिखा रहे हैं, पर सर्वव्यापी और मालिक तो वही है। ऐसे ही एक सागर में तूफान उठते रहते हैं, सागर की विशालता के आगे कोई भी तूफान कुछ भी नहीं है। उठेंगे फिर शांत हो जाएंगे, उस सागर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े से बड़ा तूफान आता है, निकल जाता है। आपके आसपास कोई बहुत बड़ा तूफान है, बहुत खतरनाक लग रहा है, पर आप उसमें अभी हो नहीं, आपके ऊपर नहीं आ गए। अच्छा, उसकी राह भी नहीं पता, आप उस साइड भागो, उस साइड आ जाएगा, इस साइड भागो, इस साइड भी आ सकता है, कुछ नहीं पता, किधर को भी जा सकता है। और ज्यादा दूर आप भाग नहीं सकते कि उससे बच जाओ। तो क्या करोगे? क्या बेहतर है? वहीं किसी सेफ जगह पे बैठ के उसको ऑब्जर्व करो। अभी वो मेरे ऊपर नहीं आया है, मेरा कोई नुकसान नहीं करा है, मैं उससे नहीं डरूंगा। इसके बाद बचूंगा, बच जाऊंगा, नहीं बचूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा। जहां तुमने उससे संधि कर ली, अपना लिया, क्योंकि और कोई ऑप्शन हम नहीं बचा है करने को, वो तुमसे दूर चले जाएगा, वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। ऐसे ही आपका तनाव, आपकी घबराहट एक तेज वेग से बहती हुई नदी है जो आपके सामने है, आप उसमें नहीं हो। किनारे पर खड़े होके बस उस पर ध्यान दो, वो बीत रही है, वो जा रही है, तेज वेग है, बड़ी खतरनाक प्रतीत हो रही है, पर सामने से जा रही है, निकलती जा रही है, मुझे नहीं छू रही, मैं उसके बीच में नहीं हूं, मैं उसमें कूदा नहीं हूं, मुझे कूदना ही नहीं है। आपको क्या ऑब्जर्व करना है? अपने और उस नदी के बीच में डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस है, हम एक नहीं हुए। योर बॉडी इज नथिंग बट टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ वाइब्रेशन। हमारा शरीर कुछ भी नहीं है, इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु, इंसान, कोई भी जीव, कोई भी चीज़ कुछ भी नहीं है। उसको ब्रेक डाउन करोगे, सबसे नीचे जाओगे, वाइब्रेशन ही मिलेगी। एटम के भी अंदर चले जाओगे, वाइब्रेशन ही मिलेगी। सब कुछ उस चेतना का हिस्सा है,
जिसने पूरे ब्रह्मांड को, ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड को भी, मल्टीवर्स को भी अपने अंदर समेटा हुआ है। सब कुछ उसी का हिस्सा है, वही सब कुछ है, वही सब कुछ की रचना करती है या प्रतीत कराती है ये है, जबकि वो कुछ नहीं होता। तो आप कितना जानते हो, कितना समझते हो, कितना उस चेतना को एक्सप्लोर करते हो, वो डिपेंड करता है आपके ज्ञान के ऊपर, आपके अनुभवों के ऊपर, कितना आप ध्यान दे सकते हो उस पर। तो इसी ब्रह्मांड में वो नकारात्मक विषय भी हैं, चिंता के विषय भी हैं, टेंशन के विषय भी है, अनसर्टेनिटी भी है, और इसी ब्रह्मांड में अपूर्व शांति भी है, आनंद भी है, मजे भी है, थॉटलेसनेस भी है। पर ध्यान रखना, इस ब्रह्मांड की चेतना आपके दिमाग से होके गुजर रही है, तो आपको प्रतीत हो रही है ये ब्रह्मांड क्या है। जो ब्रह्मांड की चेतना है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को समेटा हुआ है, वो आपके अंदर फिल्टर होके आ रही है आपकी सीमित बुद्धि से, सीमित सोच से, तो आपको बता रही है ये ब्रह्मांड क्या है। जीवन को निरंतर डिफाइन कर रही है आपकी सोच से ही आपके लिए, और उसका मीडियम है आपका आई, आपका मैं। आप सोचते हो खुद के बारे में, मैं कौन हूं, इस दुनिया में कैसे जी रहा हूं, उसके सहारे आप दुनिया को देख पा रहे हो, हर टेंशन को, हर दुख को, और परेशानी को देख पा रहे हो। जहां आपने मैं का भाव खो दिया, उस बड़ी चेतना में से वो फिल्टर हटा दिया, तो आप उस बड़ी चेतना का हिस्सा बन जाओगे, जिसको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, जहां सब कुछ वाइब्रेशन है, जो कंप्लीटली मुक्त है, फ्री है। जहां आपने खुद को मैं की तरह, मैं ये हूं की तरह देखना बंद कर दिया, वहीं आप मुक्त हो गए, वहीं आप उस बड़े भाव का हिस्सा बन गए जो इस ब्रह्मांड में शामिल है, जो जीवित होने का एहसास दे रहा है, जिसमें जीव पैदा भी होते हैं, मृत्यु भी होती है, चक्र चलता रहता है, पर भाव कायम रहता है। उस भाव में कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, सब अच्छा है, एक भाव है। कोई जीवित नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, बस भाव है। जो भी पैदा हो रहा है वो इस भाव का साथ देने के लिए, इसको मदद करने के लिए, बनाए रखने के लिए पैदा हो रहा है, अपने कर्म करके यहां से जा रहा है, फिर कोई और पैदा हो रहा है। तुम्हारा कोई तनाव, तुम्हारा कोई स्ट्रेस, तुम्हारी कोई सोच कुछ नहीं है इसके लिए। वो सब मैं से जुड़ी एक सीमित सोच है, वो भी मैं जो इस स्पेस टाइम में बंधा हुआ इस क्षण में, कितना छोटा है वो मैं। ये भाव कभी नहीं रुकेगा, इससे जो एक हो गया वो कभी नहीं रुकेगा, वो सदा आनंद में रहेगा, सदा बहता रहेगा, कोई तनाव उसको नहीं होगा। तो मैं के भाव से हर चीज को, हर विषय को, हर परिस्थिति को, हर समय को देखना बंद कर दो, ब्रह्मांड का एक अभिन्न हिस्सा बन जाओ, उसके भाव में शामिल हो जाओ, वो अपने आप आपको निमित्त बनाता रहेगा, कुछ ना कुछ कराता रहेगा, उसी में आप खुश। अब हमारे ध्यान को भंग करने में, मेडिटेशन को भंग करने में सबसे अहम किरदार होता है वासना का, लस्ट का, अट्रैक्शन का। तो ध्यान रखना, ब्यूटी इज जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन, इट्स अ टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन। तो जब भी आप किसी बहुत आकर्षक इंसान को देखोगे, ब्यूटीफुल इंसान को देखोगे, आपके अंदर वासना उत्पन्न होगी, फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होगी, मेरे पास क्यों नहीं है, इच्छा उत्पन्न होगी, मैं कैसे इसके पास आ जाऊं। आपके शरीर के अंगों में ऊर्जा जाएगी, प्राइवेट पार्ट्स में ऊर्जा जाएगी, एक अजीब सी बेचैन करने वाली। कोई बात नहीं, उस इंसान के शरीर को ऐसा बनाया गया है कि वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करे, वो माध्यम है लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने का, भटकाने का। और आपके शरीर को ऐसा बनाया गया है कि वो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करे, आपके मन को डिस्ट्रैक्ट करे, उसको ऐसा ही बनाया गया। आप समझो अट्रैक्शन का मतलब ही क्या हुआ, कुछ क्षण का आपकी बॉडी में, दिमाग में सेंसेशन। और क्या मतलब है, इतने अनजान लोग आएंगे, अट्रैक्टिव होंगे, आएंगे और चले जाएंगे, कभी दोबारा मिलना नहीं होगा, देखना नहीं होगा, आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे, आप फ्रस्ट्रेट होते रहोगे, लोग निकलते जाते रहेंगे, आया चला गया, आया चला गया, बूढ़ा हो गया, झुर्रिया पड़ गई, अनअट्रैक्टिव हो गया, मर गया, खत्म। फिर कोई नया आया, फिर कोई नया गया। सोचो ना, वो इंसान अट्रैक्शन से तो बहुत ऊपर है। अभी आपको मुंह पे गाली देने लगे मां बहन की, सब अट्रैक्शन भूल जाओगे। इतने डिवोर्स होते हैं, मैंने देखा है, इतने अट्रैक्टिव लोगों के डिवोर्स होते हैं, शक्ल नहीं देखना चाहते उस इंसान की। सोचो उस इंसान का अहंकार आप पे हावी हो जाए, आपको कुत्ते की तरह ट्रीट करने लगे, क्या प्रेम करोगे उससे। सोचो एक इंसान से अगर बदबूएं उठने लगे, कीड़े पड़ जाए उसके शरीर, मलमूत्र की दुर्गंध उठने लगे, आप उसके पास भी नहीं जा पाओगे। उस इंसान को उल्टी आ गई, गंदी बदबूदार उल्टी आ गई, जाओगे उसके पास। निहायत बदतमीज इंसान हो, सीधे मुंह बात ना करे, पसंद करोगे उसे? नहीं करोगे। और ये सब मैंने कोई अनोखी क्वालिटीज नहीं बताई है, सब में होती हैं थोड़ी थोड़ी, किसी में ज्यादा भी हो सकती है। या फिर सोचो कोई बहुत अट्रैक्टिव इंसान देखा, सोचो एक नहीं 50, 100, 200, 1000, हजारों ऐसे ही अट्रैक्टिव, इससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव लोग जो मौजूद है इस दुनिया में, एक साथ एक कमरे में आपके साथ आ गए। देख देख के बोर होगे, परेशान हो जाओगे।
धीरे धीरे उस सुंदरता से नफरत होने लगेगी, इरिटेशन होने लगेगी, नजर उठाकर देखोगे भी नहीं। ये सोच लेकर आओ, आपकी फीलिंग्स कर्ब होंगी। जिन लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, वासना का भाव होता है, मास्टरबेशन का मन होता है, इस तरीके से सोच के देखना, इन बातों पर ध्यान लगाना। ये सब मैं जो आपको बातें बता रहा हूं ना, ये बेसिकली आपको मेडिटेटिव बातें बता रहा हूं। ये आपको मेडिटेशन में मदद करेंगी, ये आपका ध्यान लगाएंगी। ध्यान करने के लिए ये सोचना शुरू करो, या ये सुनो, या ये समझो। ध्यान खाली एक जगह कोने में शांति से बैठकर चुप बैठना में नहीं होता। ध्यान हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स पर होना चाहिए, नथिंगनेस पर, शून्य पर होना चाहिए। शून्य पर लाने के लिए ख्यालों को खत्म करना जरूरी है। इसलिए ये सब बातें बता रहा हूं। जब भी आप मेडिटेट करना चाहते हो ना, आपकी खोज है नथिंगनेस की, शून्यता की। कुछ भी ढूंढना बंद कर दो, जीवन से कोई भी अपेक्षा रखना उस समय बंद कर दो। कुछ नहीं चाहिए मुझे, आपका सिर्फ एक ही मकसद है, शून्यता, जीरो पे पहुंचना किसी तरह, बस उसी की तरफ आगे बढ़ते रहो। उसके बीच में जो भी आ रहा है, कितना ही अच्छा बाधा है। आपको खुशी भी नहीं ढूंढनी, आपको शांति भी नहीं ढूंढनी। मेडिटेशन में आप नहीं ढूंढ पाओगे। जितना ढूंढोगे उतना दूर भागेंगे आपसे। शून्यता ढूंढनी है। शून्यता में खुशी भी नहीं है, शांति भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस शून्यता है। एब्सेंस ऑफ थॉट्स, ऊंची चेतना पर जाना है, जहां सब कुछ वाइब्रेशन है, किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। जीवन के बहाव के साथ, ब्रह्मांड के बहाव के साथ एक होना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।